आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार हम लोग चल रहे हैं। पुखराज जी और हनुमान जी का निर्देश है, हो सकता है वो भी आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अगर शर्तें नहीं मानी गई तो यहाँ से ये कूच आगे बढ़ेगा और कलेक्ट्रेट पे स्थायी रूप से पड़ा होगा। और इसमें लूणी विधायक का खुला हाथ है, इसलिए लोग आज रात को देखिए आप पीछे और पूर्णिया के प्याऊ के अंदर जो चौराहे के ऊपर 2.5 बीघा कुछ भूमाफियाओं ने लूणी विधायक की सह से कब्जा किया था, उसको लेकर आंदोलन चल रहा था। जेडीए ने हटाने का आदेश कर दिया तो जवर एसएचओ की एक गलत रिपोर्ट के कारण वो जमीन कुड़क कर दी गई। एक दिन के अंदर कुड़क हुई। उसके बाद में हाईकोर्ट गए, बोरंडा एसपी कार्यालय के बाहर ग्रामीण 17 दिन तक धरना दिया, 2 दिन जेडीए का घेराव किया और हाईकोर्ट का आदेश आ गया हटाने का। जब हटाने के लिए वहाँ पे गए थे तो प्रशासन एक विधायक के दबाव में वापस बैरंग लौटा। तब आरएलपी सुप्रीमो के पास गए लोग, उनके इंटरफेयर के बाद में दोनों समाजों ने सामंजस्य बैठा के वहाँ से अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा दिया था, बात खत्म हो गई थी। उसके बाद में अभी 4-5 दिन पहले वहाँ पे जो पौधे लगे थे उनको उखाड़ दिया। तो उन पौधों को लेकर वहाँ पे लोग सुबह सुबह इकट्ठे हुए, क्योंकि ये इंटेंसली था, सुनियोजित था। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ मारपीट चालू कर दी। उस मारपीट को लेकर जब लोगों ने विरोध किया, जवर थाने के अंदर गए, पूरे दिन बैठे रहे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसको लेकर दोनों पक्षों के अंदर विवाद हो गया। ये लोगों ने कहा कि भाई पहले पौधे हटाएं, उनकी जांच करवा दो, उसके बाद में आप भले ही पौधे लगा देना। लेकिन वो लोग जिद करते रहे, क्योंकि उनके पास एक विधायक का पावर था। आज पिछले 2 महीनों से आंदोलन चल रहा है। ये हजारों लोग आज दिन में महापंचायत में थे। इनकी मांग एक ही है कि जो पौधे लगाए उनकी जांच की जाए। पौधे 2 बार उखाड़ दिए और दोनों पे जवर एसएचओ जो पूर्व में थी जिनको हटाया गया और वर्तमान जवर जो एसएचओ है ये भी रिसीवर है कुड़क जमीन के अंदर। लेकिन दोनों ने अलग अलग मुकदमे दर्ज किए 2 बार, आज दिन तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद और उन्होंने अपनी मर्जी से वापस पौधे लगवा दिए। हाईकोर्ट का आदेश है। तो सब चीज़ों को लेकर अभी जो पथराव हुआ था 2 पक्षों में, उसमें पुलिस ने द्वेष भावना से एक पक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया हाईवे जाम का, एक पथराव का दर्ज किया था। दूसरे जो हम लोग गए थे, हमारे इधर वाले 5 लोग गए थाने में, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, लेकिन एसएचओ ने 48 घंटे बाद में मुकदमा दर्ज किया। तो हमारी मांग है उस जवर एसएचओ को हटाए। 5 मुकदमे वो, उसके बाद में 2 सरकारी मुकदमे, एक मुकदमा सामने वाला पक्ष का और 2 मुकदमे सरकारी हैं। तमाम 10 मुकदमे डीसीपी वेस्ट जो क्षेत्र लगता है इनके ऊपर भरोसा है नहीं, तो डीसीपी ईस्ट अमृता जो है दून, उनके सानिध्य के अंदर एक एसआईटी गठित की जाए और उस एसआईटी द्वारा तमाम मुकदमे उधर शिफ्ट करके जांच की जाए। उसके बाद में जो दोषी हो उनको गिरफ्तार किया जाए। ये आपकी क्या विषय? अब वेस्ट वाले पे भरोसा रहा नहीं तो हम ईस्ट से करवा देते हैं। कमिश्नर साहब से बात की थी, बोले हमारा ईस्ट और वेस्ट 2 ही है, बाकी दूसरा अगर दूसरी रेंज में चला जाएगा ग्रामीण में है तो इसलिए 2 ही है। हम चाहते हैं उस जिले से कोई भी आईपीएस से जांच करवा दो, डीसीपी वेस्ट को छोड़कर। वो आज भी जेडीए का बोर्ड लगा हुआ है, जमीन का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन भूमाफिया अपना आधिपत्य जमाने के लिए सुनियोजित तरीके से लगे हुए पौधे उखाड़ कर आज दिन तक उन लोगों ने ये मांग नहीं की कि जिन्होंने पौधे उखाड़े उनको गिरफ्तार किया जाए। वो सिर्फ कब्जा कर रहे हैं। अगर उनकी नीयत होती कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं तो वो मुकदमा दर्ज करवाते। आज दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जमीन हड़पना है। पूरी गोचर पड़ी है 380 बीघा, चाहते तो कई पौधे लगा सकते हैं, लेकिन वो कॉर्नर की जमीन है, उसको हड़पने के उद्देश्य से, और इसमें लूणी विधायक का खुला हाथ है। इसलिए लोग आज रात को देखिए आप आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार हम लोग चल रहे हैं। पुखराज जी पे हम नहीं बैठे हैं। अब श्री गर्ग पूरे दिन महापंचायत के अंदर थे, उन्होंने कहा कि भाई पुलिस एसपी अगर यहाँ आ जाए डीसीपी तो हम वार्ता करेंगे, लेकिन पुलिस का घमंड देखिए, सिर्फ एसीपी लेवल का अधिकारी आया, उससे क्या बात करें। तब मजबूरन वहाँ से कूच कर दिया, तो पुलिस ने यहाँ रोक दिया। अभी डीसीपी और कमिश्नर साहब प्रतापनगर थाने के अंदर वार्ता कर रहे हैं। वार्ता खत्म होने के बाद में अगर शर्तें नहीं मानी गई तो यहाँ से ये कूच आगे बढ़ेगा और कलेक्ट्रेट पे स्थायी रूप से पड़ा होगा, और उसमें पुखराज जी गर्ग और कैरू प्रधान दोनों साथ में है, और हनुमान जी का निर्देश है, हो सकता है वो भी आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो देख